नमस्कार दोस्तों जब से स्पर्श में माइग्रेशन हुआ है परेशानियां तो आ रही हैं। लेकिन हम थोड़ा सा पेशेंस नहीं रख रहे हैं। क्या है दोस्तों, जब कोई चीज़ नहीं आती है तो परेशानियां साथ लेके आती है। क्या है, सब डाटा अलग अलग फीडिंग का होता है, इस कारण बहुत सी प्रॉब्लम भी जाती है। तो दोस्तों ऐसे दो मेरे व्यूवर हैं, तो मैं पहले आपको उनके क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर सॉल्यूशन बताता हूँ। हो सकता है ये आपको भी ना परेशानी हो, तो आप वीडियो देखिए और आप अपनी भी समस्या का समाधान कीजिए। दोस्तों देख सकते हैं, पहले व्यूवर ने लिखा है, सर एक जानकारी चाहिए थी। सर मेरे पिताजी की डेथ 2013 में हुई थी और डेथ होने के बाद जो पीपीओ मिला था उसमें माताजी का नाम नहीं है। पेंशन मिल रही है, स्पष्ट पीपीओ नंबर भी मिला है। पुराने जो पीपीओ हैं उन दोनों पीपीओ में मेरे पिताजी का ही नाम है। सिर्फ पीपीओ नाम अपडेट कैसे होगा, प्लीज रिप्लाई दीजिए। और दूसरे व्यूअर का दोस्तों क्वेश्चन है, सर मैंने सीपी ग्राम में कंप्लेन किया है, स्पष्ट पीपीओ नहीं मिला इस समय। संगम पेंशन सेल पीसीडीए द्रौपदी घाट प्रयागराज अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, 1 माह से ऊपर हो गया है, क्या करें। तो देखा आपने, ये दोनों व्यूवर के क्वेश्चन है। तो पहले व्यूवर का क्वेश्चन है कि पीपीओ डिटेल अपडेट करनी है, जो उनकी प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरे व्यूवर का पीपीओ इशू नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं ये दोनों क्वेश्चन को बताता हूँ। हो सकता है ये आपकी भी प्रॉब्लम हो। बस एक आप वीडियो देखते देखते, और वीडियो देखने के बाद भी एक चीज़ है कि आप पेशेंस रखिए। दोस्तों क्या होता है कि ये जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा तो तुरंत हो जाए, थोड़ी सी पेशेंस तो रखनी ही पड़ेगी। तो चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों मैं ये वीवर के साथ साथ आपको भी बताना चाहूँगा कि अगर आपका पीपीओ में डिटेल अपडेट करनी है, तो आप ये जानते हैं दोस्तों कि आप अपनी जो स्पर्श में आप प्रोफाइल से अपडेट कर सकते हैं। आप अपनी डेट जो है पीपीओ में अपडेट करने हैं, क्योंकि देखिए पीपीओ आपका, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो आपका स्पर्श पीपीओ है ये आपको कब कब मिलता है, ये आपको पहले जानना चाहिए। क्योंकि स्पर्श पीपीओ दोस्तों हर एक महीने, ऐसा नहीं है कि हर 1-2 महीने में ही रिलीज होने लगे आपका। तो जब आपने कोई अपडेट किया हो, या आपका ओ आर ओ पी का कुछ आया हो, ओ आर ओ पी 1 आया या 2 आया, और दूसरा या पे कमीशन। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर पीपीओ में कुछ अपडेट करते हैं, तो जब आपका ये कोरिजेंडम पीपीओ निकलता है, तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जो कोरिजेंडम पीपीओ आपका बन रहा है, अब पेंशनर की प्रॉब्लम यह है कि इनकी मदर की नाम नहीं है पीपीओ में। तो दोस्तों ये तो लिख रहे हैं कि पेंशन मिल रही है, पीपीओ नंबर मिल चुका है। इस पर के अगर पेंशन मिल रही है, तो दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ ये हुई है, इन जो पेंशनर थे इनके साथ ये हुई है कि जो स्पर्श में जब पीपीओ बना है या पीपीओ रिलीज हुआ है, जो भी है बना है, तो जो फीडिंग हुई है कंप्यूटर में, तो ये नाम छोड़ दिए हैं इनका पीपीओ में। तो दोस्तों इनको एक कुछ नहीं करना है। आप ये देखिए कि आपके रिकॉर्ड में पीपीओ में नाम है, जब भी तो आपकी मदर को पेंशन मिल रही है। अगर रिकॉर्ड में आपकी मदर का नाम नहीं होता तो आपको पेंशन कैसे मिलती। तो पहली चीज ये तो क्लियर है। तो ये दोस्तों सबसे बढ़िया है, सीपी ग्राम में कंप्लेन रखिए, सीपी ग्राम में कंप्लेन करें। और जो इनका एचओ है, मैं ये सिविलियन के लिए बोल दिया, जैसे जो इनका रिकॉर्ड है, आप सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए तो वो नाम आपका अपडेट कर देंगे। हाँ, सीपी ग्राम आपको ये स्पर्श को भी लिखेगा और आपके रिकॉर्ड को भी लिखेगा। बस कोशिश ये करना है दोस्तों कि जैसे आपने एक बार सीपी ग्राम में कंप्लेन की, आप एक बार कंप्लेन करने के बाद 15 दिन बाद आप ये देखिए, 15 दिन वेट कीजिए। जैसे ही 20 डेज खत्म होते हैं, आप फर्स्ट रिमाइंडर दे दीजिए उसी में। आप ये ध्यान रखिए, आपको कंप्लेन करके नहीं, 1-2-3 बार कंप्लेन करनी पड़ती है। बहुत सा हुआ है, ऐसा नहीं है कि अब बहुत से पेंशन जागरूक हो गए हैं। तो ये डेट का हो जाएगा दोस्तों, पीपीओ का हो जाएगा। अब चलते दूसरे व्यूवर का, जो पीपीओ इनका इशू नहीं हो रहा, अंडर प्रोग्रेस दिखा रहा है। दोस्तों जो दूसरे व्यूवर है, इन्होंने लिखा है पीपीओ इशू नहीं हुआ है। ये जब जो अपना पीसीडीए प्रयागराज का है, वहाँ जब ये सर्वर देखते हैं तो वहाँ अंडर प्रोग्रेस दिखा रहा है।
और दोस्तों इन्होंने एक अच्छा काम कर रखा है कि इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, आपका अंडर प्रोग्रेस एक तो डिपेंड करता है कि आपका रिकॉर्ड कैसा है, क्योंकि आपका अगर अंडर प्रोग्रेस दिखा रहा है तो वो डाटा वेरीफाई आपके रिकॉर्ड से नहीं हुआ होगा। आप देखिए देखिए मैं आपको, आपने पूरी डिटेल तो मेरे को नहीं दी, लेकिन जो आपने बताया उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, और बाकी पेंशनर भी समझ सकते हैं कि आप सबसे पहले स्पर्श में आपका पीपीओ ना इशू होने के बहुत कारण होते हैं। जैसे आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है, आपका एड्रेस वगैरह अपडेट नहीं है। आप प्रोफाइल अपडेट कीजिए, एड्रेस अपडेट कीजिए, क्योंकि पीपीओ में जब तो आपकी डिटेल आएगी। और जब ये अपडेट कर देते हैं तो कुछ चीज़ें जो रिकॉर्ड से वेरीफाई होगी, रिकॉर्ड से सिर्फ आपका वेरीफाई क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट में है नेम, क्योंकि डॉक्यूमेंट सेल रिकॉर्ड में भी है, तो वहाँ आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और स्पॉस डिटेल, मतलब स्पॉस जो ये वाइफ पेंशन लेगी, ये स्पॉस डिटेल में ये आ जाएगा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज होगी। तो आप ये कोशिश कीजिए, हाँ आपने अगर सीपी ग्राम में कंप्लेन कीजिए तो आप उसको रिमाइंडर दीजिए ना, एक या दो रिमाइंडर दीजिए। देखिए ऑप्शंस तो है, आपने सीपी ग्राम में किया और आपने भी तो बोला कि 1 महीने ही हुआ है, तो आप थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम हुई हो, आपका रिकॉर्ड ने रिप्लाई न दिया हो या अपडेट न हुआ, तो अपडेट हो जाएगा। दोस्तों मैं लास्ट में आपको एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो आपके पीपीओ वगैरह बनते हैं वो स्पष्ट पीसीडीए बना रहा है, लेकिन वो वेरीफाई तो आपके रिकॉर्ड से ही कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, आप अपनी जानकारी पूरी दीजिए, और सबसे समझदारी वाली बात है कि पेशेंस रखिए। देखिए आप जब शुरुआत किए थे, पेंशन आए थे, तो उस समय इतनी परेशानियां थी, धीरे धीरे कर करके सॉल्व हुई हैं। आपको देखिए गवर्नमेंट काम में टाइम लगता है, क्योंकि जो आर्मी के रूल रेगुलेशन होते हैं दोस्तों वो टफ होते हैं, क्योंकि आपके रिकॉर्ड बस में से नहीं होता है। आपके जिला सैनिक बोर्ड के रिकॉर्ड में भी अलग अलग सेल होते हैं, तो ये बहुत डीपली है। अगर मैं आपको बताने रह गया तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ। आपका पीपीयू से नहीं हुआ तो आप रिमाइंडर दीजिए। हाँ सीपी ग्राम इसीलिए है कि आप रिमाइंडर देते हैं तो उनको करना है ये काम, कोई प्रेशर डालता है तो ये काम हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप मेरे व्यूअर के साथ साथ आप भी समझ गए होंगे। हाँ आपके अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।